2022 में पहली बार एमएनएस एस्पिरेंट्स को नीट फेस करना पड़ा, नीट का एग्जामिनेशन फेस करना पड़ा। अब एक कश्मोकश दिमाग में आ गया कि जब नीट का एग्जामिनेशन फेस करना ही है तो क्यों ना एमबीबीएस लाइन में जाएं, क्यों ना प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस या कोई कोर्स कर लें, क्यों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ही करें। अक्सर इंटरव्यू में यह सवाल भी पैनल पूछ लेता है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर व्हेन यू आर गिविंग अ नीट एग्जामिनेशन, व्हाई नॉट डू एमबीबीएस और प्राइवेट नर्सिंग फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस सवाल का मैं उत्तर दूंगा, क्या फायदे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एक अधिकारी बनने में। पहले तो एक चीज समझे, 2022 पहला ऐसा ऐतिहासिक साल था जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने अपना पूरा प्रोसीजर बदल दिया। जी हां, इससे पहले मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अपना पूरा प्रोसीजर इंडिविजुअल बॉडी लेता था, ऑटोनोमस बॉडी ही लेता था, जहां पे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता था, ज्यादा स्टेजेस नहीं थे। लेकिन 2022 में पहले नीट का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी हो गया, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, दिमाग पे बहुत ध्यान दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्यों एक फीमेल एस्पिरेंट को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑप्ट करना चाहिए। तो इसके कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग का डिग्री मिलती है और 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप फौज के खर्चे पे अपनी बीएससी नर्सिंग करते हैं। फौज के खर्चे पे रहना खाना पीना होता है और साथ ही एक 14,600 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप फौज के बिल्कुल गेस्ट हो, फौज के खर्चे पे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आपका अपना कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको स्टाइपेंड भी मिल रही है, प्लस ओवरऑल डिसिप्लिन भी जिंदगी में आ रहा है। दूसरा रीजन है कि कहीं ना कहीं 4 साल के बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर बन जाती हैं। जी हां, यू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर, यू वेयर द यूनिफॉर्म एंड यू सर्व द नेशन। अपने आप में बहुत ही किस्मत वालों को यह मौका मिलता है जहां आप बीएससी नर्सिंग के साथ साथ यू आर सर्विंग द नेशन बाय बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर। स्टार्टिंग सैलरी एक कमीशन्ड ऑफिसर की लगभग 1.25 लाख रुपए है। जी हां, यह भी एक मोटिवेशन है 12th पास बच्चियों के लिए। एक स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख रुपए, प्लस इसमें डीए है, प्लस एचआरए है, प्लस स्पेशल मिलिट्री अलाउंस है, अलग अलग चीजें हैं। मतलब मिनिमम टेक अवे सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपए है बीएससी नर्सिंग के तुरंत बाद, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आप किसी हॉस्पिटल में एक नर्स बन जाते हैं जिसकी सैलरी एनीवेयर इन बिटवीन 15,000 से 50,000 तक है। बट वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, फर्स्ट कैरी अवे सैलरी इज 1.5 लाख रुपीज, जो अपने आप में एक मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जी हां, वो बात अलग है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हो, कोई पेंशन नहीं है, लेकिन अपने आप में आप सरकार के एम्प्लॉय हो और रिसेशन प्रूफ है आपकी जॉब। ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योर्ड नहीं है, आपकी बिल्कुल जॉब सिक्योर्ड है, जॉब में स्टेबिलिटी भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ रुझान में मोटिवेशन करता है वो है फौज की जिंदगी, एक कैंपस की जिंदगी, एक ऐसा सिक्योर्ड कैंपस जहां पे विद इन द 4 दीवारी आपका घर है, आपका ऑफिस है, अस्पताल है, स्कूल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, शाम को वॉकिंग के लिए स्पेस है, स्पोर्ट्स है। वो अलग जिंदगी है, पूरी सिविल लाइफ से वो जिंदगी पूरी की पूरी अलग है, जो सिक्योर्ड है। एक फीमेल के लिए, एक फीमेल के पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मेरी बेटी सिक्योर्ड है कि नहीं उस कंपनी में। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ वैसे भी सिक्योरिटी है या नहीं है। और फौज में नारी शक्ति को, महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये भी एक मोटिवेशन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का। आपको ओवरहेड बेनिफिट्स जैसे मेडिकल फैसिलिटी ईसीएचएस के द्वारा, कैंटीन फैसिलिटी, जब आप मैरिड हो जाएंगे आपके बच्चों को एफओ स्कूल, आर्मी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स, ये सारी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब इतने सारे फीचर्स हैं तो क्यों इंसान सिविल से बीएससी नर्सिंग करे, क्यों ना फौज के खर्चे पे फौज के द्वारा 4 साल की बीएससी नर्सिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बने। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2023 के लिए टॉगी का बैच एवं नीट 2024 का बैचेस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो गए हैं। वो बच्चियां जो अगले साल नीट का एग्जामिनेशन देगी उनको आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज से अपने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, आज से संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके 2024 में आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। अगर आपका भी लक्ष्य मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नीट बैचेस को ज्वाइन करें, जहां लगातार 5 घंटे की क्लासेस मंडे टू सैटरडे है। प्रत्येक रविवार को डाउट काउंटर्स हैं। आपको समय समय पे स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस मिलेंगे। आपको नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट को फेस करना है, कैसे पर्सनल इंटरव्यू को फेस करना है, जो कि कमीशन्ड ऑफिसर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर और कर्नल सौमित्र दत्त सर बताएंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने सपने को पूरा करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।